शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भगवान यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जहाँ पर अर्जुन ये कह रहा था कि अगर मैं ये युद्ध करूँगा, अपने स्वजनों को मारूंगा तो मुझे पाप की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम यह जानकर कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, नहीं काट सकता, आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं है, आत्मा का नित्य संबंध भगवान के साथ में है। यहाँ पर हम अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए आए हैं, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आए हैं। यह सब जानने के पश्चात भी यदि यह जो धर्म युद्ध है इसे अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। अर्थात परंतु यदि तुम इस युद्ध को छोड़ देते हो और तुम तो ये कह रहे हो कि यह युद्ध मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बंधु बांधवों को मारकर कोई सुख, स्वर्ग, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, परंतु यह बात कौन मानेगा? तुम्हारे विपक्ष के जो लोग हैं वो तो यही समझेंगे ना कि अर्जुन ने डर के मारे, मृत्यु के डर से युद्ध का त्याग कर दिया। यहाँ पर तुम्हारी वो कीर्ति भी धूमिल हो जाएगी जो कीर्ति तुमने भगवान शिव के साथ युद्ध करके कमाई थी। यहाँ पर तुम्हारी वो कीर्ति भी धूमिल हो जाएगी जब तुमने पूरी कौरव सेना को अकेले ही भागने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अपने स्वधर्म का त्याग मत करो। क्षत्रिय के लिए मौत से भी बढ़कर अपकीर्ति होती है। और यहाँ पर जब भी हम क्षत्रिय कहते हैं तो आप सभी वर्णों के बारे में सोचकर चलें, क्योंकि ये जो प्रसंग है यह युद्ध का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बार बार क्षत्रिय आएगा। लेकिन स्वधर्म का पालन सभी वर्णों को करना होता है। सभी वर्णों के अलग अलग स्वधर्म निर्धारित किए हुए हैं शास्त्रों में। इसीलिए किसी भी वर्ण के व्यक्ति को अपने स्वधर्म से हटना नहीं चाहिए, अन्यथा वह इस लोक में और परलोक में दोनों ही स्थानों पर दुख को ही प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इस लोक में अपकीर्ति होगी, सम्मान समाप्त हो जाएगा और परलोक में तो नरक ही मिलेगा। तो आप इस लोक में रहो चाहे उस लोक में रहो, किसी भी लोक में, परंतु आपको अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इस धर्म युद्ध रूपी स्वर्ग के खुले हुए द्वार को छोड़ दोगे तो तुम्हें अवश्य ही नरक की प्राप्ति होगी, और वो तो पारलौकिक है। इस लोक में भी आपको जो कीर्ति है वह समाप्त हो जाएगी। बचा हुआ जीवन तुम्हें अपकीर्ति के साथ, अपमानित होकर, छुपकर, घुट घुट कर बिताना होगा। और सभी संसार से भी छोड़ो, क्या तुम इतने बड़े कुल में पैदा हुए, इतने बड़े धनुधर, धर्म को जानने वाले, क्या तुम स्वयं से नजर मिला पाओगे? इसीलिए भगवान किसी भी परिस्थिति में स्वधर्म का त्याग करने का मना करते हैं। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में। श्री सीताराम।